तो अभी जो ड्रामा प्रस्तुत होने वाला है, ये बहुत ही मेहनत करके हमारे ड्रामा की टीम ने इसको बनाया है। हमारे सारे जो माताजी थे संडे स्कूल की, इन सब ने मिलकर कराया है। तो ये परम पूज्य राधानाथ महाराज का जो जीवनी है, उसमें उन्होंने जो घनश्याम बाबा जी के कहानियां सुनाई है, उन घनश्याम बाबा जी को मद्देनजर रखते हुए परम पूज्य राधानाथ महाराज की प्रसन्नता के लिए वो हम ये कर रहे हैं। और घनश्याम बाबा जी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो अदा कर रहे हैं श्रीमान गौर किशोर मालपाणी प्रभु। उसके बाद में परम पूज्य महाराज जी का जो रोल है वो सारंग ठाकुर प्रभु कर रहे हैं। श्रीपाद बाबा का जो रोल है वो हमारा अवनीश कर रहा है। असीम कृष्ण जो है महाराज के जो मित्र हैं वो है हमारे ऋषिकेश राजे बहादुर। और ऋषभ जो है वो एक जो साधु गंगा में नहा रहे थे जमुना में, उसका वो रोल कर रहे हैं। और गोपी, गौरांगी और बाकी के जो भी है कार्तिक, ये सब जो है वो ब्रजवासियों का रोल कर रहे हैं। तो ये ड्रामा वो अभी प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे, और बहुत अच्छे उसको म्यूजिक इफेक्ट भी दिए, ऑडियो वीडियो विजुअल के साथ उन्होंने ये प्रस्तुत किया है। हमारी ड्रामा टीम रेडी है। तो अभी तक किसी ने ब्रज रोटी नहीं खा, ब्रज रोटी खा सकते, यहाँ पे बनने वाली है अभी। और गोपी को बहुत अच्छा बनाना आता है वो। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। The journey home is life story of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, filled with adventure, surprises, shocks, coincidences, miracles, realizations and much more. इस आत्मकथा में महाराज के जीवन पर प्रभाव डालने वाले कई व्यक्तित्वों के बारे में वर्णन है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व है घनश्याम बाबा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु की इस शिक्षा पर महाराज हमेशा जोर देते हैं और इसी नम्रता का मूर्तिमान स्वरूप है घनश्याम बाबा, जिसका वृत्तांत हमारे बाल गोपाल इस नाटिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वृंदावन में एक दिन घनश्याम बाबा श्रीपाद बाबा, असीम और महाराज का आगमन। आज मैं आपको बहुत ही विशेष मंदिर के दर्शन कराने लेके जाऊंगा। यह मंदिर कैसा हो सकता है? हरे कृष्णा। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। इनसे मिलिए राधा कृष्ण। कृष्ण ने आपको आमंत्रित किया है क्योंकि आप उनके परम मित्र हो, उनका तुच्छ सेवक। मेरा बस ये सौभाग्य है कि मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। मुझे आपकी सेवा करने की अनुमति दीजिए। इस तरह महाराज पहली बार घनश्याम बाबा से मिले। श्रीपाद बाबा ने घनश्याम बाबा को बताया कि किस तरह महाराज इतनी दूर से सफ़र करके वृंदावन पहुँचे थे। यह सुन घनश्याम बहुत चकित होकर बोले, कृष्ण ने आपको 7 समंदर और कई खंड पार कर इतनी दूर देश से बुलाया है। वो आपका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और आप आ गए। हाँ, आप आ गए। और फिर महाराज अपना अधिक से अधिक समय घनश्याम बाबा के साथ बिताने लगे। हर सुबह 9 बजे के करीब वह उन गलियों से गुजरकर उस छोटे से मंदिर पहुंचते थे। हर बार घनश्याम बाबा उन्हें बड़े प्रेम और आदर से मिलते। एक दिन घनश्याम बाबा और महाराज अकेले बैठे थे। आप वृंदावन कैसे आए? नहीं, मेरी कहानी तो महत्वपूर्ण नहीं है, पर कृष्ण कृपा मुझ जैसे पापी पर कैसे हुई ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा। घनश्याम बाबा बताते हैं कि वह एक प्रभावशाली परिवार से थे। जब वह एक युवक थे, वह अपने परिवार के साथ वृंदावन आए थे।
और कृष्ण रूपी जाल ने उनके हृदय को मोह लिया। मैं फिर न जा सका। उनके इस निर्णय से उनका परिवार नाराज था। उन्हें जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दी गई, पर वह दृढ़ थे, क्योंकि कृष्ण ने उनका हृदय चुरा लिया था और वह कृष्ण की सेवा से संतुष्ट थे। मुझे लंबे समय से विग्रहों की सेवा करने की इच्छा थी, और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन घनश्याम बाबा रेत में राधा नाम अंकित करते हैं। दिन राधा रानी को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। जप करते हैं। ऐसे वह अपना पूरा दिन बिताते हैं। शाम को जब वह राधा नाम मिटा रहे थे, तो उन्हें एक सुनहरी चीज दिखाई पड़ती है। क्या हो सकता है? वह सोचते हैं कि ये क्या हो सकता है, और वह निर्णय लेते हैं कि वह अगली सुबह आकर देखेंगे। अगले दिन सुबह जब वहां खोदते हैं तो उन्हें सबसे पहले राधा रानी के विग्रह प्राप्त होते हैं। और फिर कृष्ण के विग्रह प्राप्त होते हैं। कृष्ण के विग्रहों पे उनका नाम अंकित था, गोपीजन वल्लभ। राधा गोपीजन वल्लभ की जय। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं इनके लिए कर ही क्या सकता था। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन्होंने खुद को मेरे हवाले ही क्यों सौंपा। इसलिए मैं अभी इनकी दिन रात सेवा करता हूँ। पहले कुछ आते जाते लोग भोग दे जाते थे, ये मैं इन्हें अर्पित करता था। राधा गोपीजन वल्लभ की यह अवस्था देखकर इस परिवार के पूर्वजों ने करुणावश इन्हें कोठी में आश्रय दिया। अब मैं 50 सालों से इनकी सेवा यही कर रहा हूँ। ऐसे हफ्ते बीत गए। घनश्याम बाबा के व्यक्तित्व से महाराज प्रभावित हुए। वह साथ में गोपीचंद वल्लभ के लिए गीत गाते, उन्हें मोर पंखों से हवा देते। घनश्याम बाबा
महाराज को रोज 3 व्रजरोटी रूपी महाप्रसाद ग्रहण करने का आग्रह करते। कई दिनों बाद एक दिन तुम्हारे कारण घनश्याम भूखा रह रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। हर रोज एक ब्रजवासी घनश्याम को 3 रोटी दे जाता है, वो उसके पूरे दिन का आहार होता है और तुम वो सब खा जाते हो। कितने स्वार्थी हो तुम। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं जानता नहीं था। अगले दिन जब घनश्याम बाबा और महाराज अकेले बैठे थे। आज मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकता। पर यह तो गोपीजन वल्लभ का प्रसाद है, आपको खाना ही चाहिए। नहीं नहीं, मेरी पापों की वजह से आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कृपया आप यह रोटियां ग्रहण कीजिए। आप मेरी वजह से भूखे रह रहे हो। मुझे तो कहीं भी बाहर रोटी मिल जाएगी, पर आप तो कहीं बाहर नहीं जाते। पर मेरे पास तो और बहुत रोटियां हैं, आप इसका आस्वाद लीजिए। अगर ऐसी बात है तो दिखाइए, कहाँ है और रोटियां दिखाइए। इस तरह वह दोनों रोटियों पर बहस करते रहे। आखिर घनश्याम बाबा ने अपना हृदय खोलकर कहा, आप गोपीजन वल्लभ के मित्र हैं और मैं उनके दासों का दास। भक्तों की सेवा करना ही मेरे जीवन का आनंद है। मुझे मेरे जीने के कारण से वंचित मत कीजिए। घनश्याम के निस्वार्थ प्रेम से महाराज का हृदय द्रवित हुआ। न चाहते हुए भी उन्हें वह रोटियां ग्रहण करनी पड़ी। और एक अन्य रात को घनश्याम बाबा भजन गा रहे थे। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रयो न जाए। वे भजन गाने में इतने मग्न थे कि महाराज वहां 1 घंटे से आए थे, उन्हें पता भी न चला। युवावस्था में घनश्याम बाबा राज दरबार में संगीतकार थे। कृष्णदास, तुम अब आए। क्या तुम गोपीजन वल्लभ को सुलाने मेरी मदद करोगे? अवश्य। दोनों मिलकर गोपीचंद वल्लभ को सुलाते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज रात तुम कहाँ सोने वाले हो? मैं रोज यमुना तट पर ही सोता हूँ, विश्राम करता हूँ।
नहीं नहीं, बाहर बहुत ठंड है, आज यही विश्राम करो। पर मैं तो वहाँ रोज सोता हूँ। नहीं नहीं, आज यही विश्राम करो। और वह दोनों उस छोटे से कमरे में लेट गए। घनश्याम बाबा महाराज पर कंबल ओढ़ते हैं। यह तो आपके लिए है। नहीं नहीं, तुम लो। आप वृद्ध है, आप इसे ओढ़िए। बहुत बहस के बाद महाराज उन्हें यमुना तट पर जाकर सोने की धमकी देते हैं, जिस पर घनश्याम बाबा मान जाते हैं और वह कंबल स्वयं ओढ़ लेते हैं। पर कुछ देर बाद वह कंबल फिर से महाराज पर डालते हैं। जब महाराज वह कंबल घनश्याम बाबा पर फिर डालने की कोशिश करते हैं तो अरे, आप तो गोपीचंद वल्लभ के मित्र हैं, आपको अच्छी नींद मिलनी चाहिए, आप इसे इस्तेमाल करो। फिर मैं यमुना तट पर ही चला जाता हूँ। इस तरह घनश्याम बाबा फिर मान जाते हैं और कंबल ओढ़ सो जाते हैं। पर कुछ देर बाद वह कंबल फिर महाराज के ऊपर था। My heart was deeply affected by this little old man who lived in obscurity. He was not a learned scholar, a famous guru, or a mystic yogi, but he was a true saint. His humility was his expression of love for God. At one time I had thought, like many in the West, that humility was an act of self-effacement, a weakness that revealed a lack of self-confidence or self-care, even a negative obsession that could lead to a sense of inferiority or depression. But I was discovering, in the company of people like Ganesham, that true humility was the opposite of that, for it connected us to an inexhaustible power beyond our own, the power of grace. True humility is a universal pride in the greatness of God and a genuine appreciation for the virtues of others. The most profound mystery I was finding is that to the degree one possesses these exalted characteristics, he feels himself to be very small, a part of God and the servant of all. To selflessly serve others was Ganesham's heart's only joy. Ganesham Baba was one of the happiest and wealthiest men I had ever met. A simple man who simply loved God. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बता दिया, फिर भी हम किरदारों को बुलाने चाहेंगे। तो घनश्याम बाबा का किरदार निभा रहे थे गौर किशोर मालपानी। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बने थे हमारे सारंग ठाकुर काड़े। श्रीपाद बाबा के रोल में थे अवनीश कुमार सिंह। ब्रजवासी महिलाएं थी अदिति नवाट और गौरांगी भुसनार। ब्रजवासी बच्चे थे अभय चरण और कार्तिक हरक। असीम के किरदार में थे ऋषिकेश राजे बहादुर और साधु बाबा बने थे ऋषभ कोटवानी। हम स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम को। जो भी आपने वीडियोस देखा उन सब में उन्होंने हमारे मतलब पूरा उन्होंने किया है, ऑडियो वीडियो सब। तो प्रतीक काठे प्रभु और कौस्तुभ राजपूत प्रभु।
Thank you so much.